हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम रिलायंस फ्यूचर को लेकर के या इससे जुड़ी हुई या इससे ओरिएंटेड होकर के हम बातचीत करेंगे। इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा आपको एंटरटेन जैसा महसूस होगा। मैं मानता हूँ इस समय सिचुएशन बहुत ही ख़राब है फ्यूचर ग्रुप की और उससे जुड़ी हुई जितने भी कंपनीज़ हैं सभी की। लेकिन इस बीच में मैं आप लोगों से कुछ चीज़ों के ऊपर चर्चा करूंगा जिसको सुन करके, जिसको फील करेंगे, आप रियलाइज़ करेंगे, थोड़ा एंटरटेनमेंट जैसा आपको महसूस होगा और प्लस आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ऐसा है। देखिए, आप लोगों में से काफ़ी लोग मेरी बात से एग्री भी कर सकते हैं और काफ़ी लोग डिसएग्री भी कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, कुछ हद तक हम किसी की पर्सनैलिटी के अंदर क्या चल रहा है, कोई बंदा किस नेचर का है, उसके रूप रंग से तो नहीं लेकिन उसके फेस एक्सप्रेशन से, उसके बोलने के तरीके से, उसके देखने के तरीके से, इन चीज़ों से हम कुछ हद तक रिकग्नाइज कर सकते हैं उस पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी हो सकती है, अंदर से उसका करेक्टर कैसा हो सकता है, अंदर से वो किस नेचर का है। कुछ हद तक हम लोग इसको पकड़ सकते हैं लेकिन 100% नहीं पकड़ सकते, लेकिन कुछ हद तक ज़रूर चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं। आँखों की चलन से, फेस एक्सप्रेशन से, हंसने और बैठने उठने के तरीके से पता चल जाता है कि कौन इंसान किस तरीके के नेचर का है। यहाँ पे मैं कुछ फुटेज दिखाऊंगा मुकेश अंबानी और अमेज़ॉन के जेफ बेजोस से। देखिए, यहाँ पे इन चीज़ों को आप खुद ही देखिए और रियलाइज़ करिए कि क्या यहाँ पे समझ में आ रहा है। देखिए, एक तो ये फ़ोटो है जहाँ पे देख सकते हैं आप, ये मुकेश अंबानी और ये जेफ बेजोस हैं। दूसरी साइड अब देखिए, यहाँ पे भी इस फेस एक्सप्रेशन को देखिए और इसको देखिए। इसके अलावा एक और है, ये देखिए। इसके अलावा आप देखें यहाँ पे और है, ये देखिए। इस फेस एक्सप्रेशन को देखिए और इस फेस एक्सप्रेशन को देखिए। राइट। इसके अलावा इस फेस एक्सप्रेशन को देख करके आपके दिमाग में क्या बात आ रही है। इसके अलावा बहुत सारे फेस एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। एक ये है, इससे देख करके क्या समझ में आ रहा है, इस फेस एक्सप्रेशन और इस पर यहाँ से एक चीज़ जो समझ में आ रहा है वो यही है कि मुकेश अंबानी, इस फेस एक्सप्रेशन से मुकेश अंबानी ऐसा मानो लगता है कि दौड़ते दौड़ते थक गए हैं किसी चीज़ को लूटने के चक्कर में, और अमेज़ॉन के जेफ बेजोस पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। ये ऐसा मानो लगता है कि जितना लूटना था लूट लिया, जितना जो करना था कर लिया, मेरा मकसद तो पूरा हो गया, अब तुम कितना पीछा करोगे, अब क्या कर लोगे। अमेज़ॉन के फेस एक्सप्रेशन से ऐसा लगता है, जेफ बेजोस के फेस एक्सप्रेशन से ऐसा लगता है कि ये बोलना चाह रहे हो कि तुम भाग के जाओगे कहाँ, तुम्हें हम पकड़ लेंगे, कहीं न कहीं से छोड़ेंगे नहीं किसी भी तरीके से। जो भी कुछ एक्वायर किया है, जो भी कुछ कब्जागिरी करे हो, सब छीन लिया जाएगा कानूनी रूप से। दोस्तों देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि ये बातें सच हों, ऐसा लगता है, ऐसा फेस एक्सप्रेशन से देख करके लगता है जो मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ। इस फेस एक्सप्रेशन से आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यहाँ से आपको क्या देख के लगता है, कौन नेगेटिव और कौन पॉजिटिव आपको देखने को मिल रहा है। क्या इस फेस एक्सप्रेशन से आपको नेगेटिविटी नहीं नज़र आ रही है? मुझे तो नज़र आ रही है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? देखिए, कुछ लोग मेरी बात से डिसएग्री जरूर हो सकते हैं, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा इन दोनों लोगों में काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी डिफरेंस है। दिस पर्सन हैज़ क्रिएटेड हिज प्लेटफॉर्म बाय हिज ओन टैलेंट। उसने अपने दम से क्रिएट किया, अपने अंदर क्रिएटिविटी से क्रिएट किया, अपने अंदर ताकत थी, अपने अंदर टैलेंट था, उसने स्ट्रगल किया है। अब कुछ लोग कहेंगे क्या मुकेश अंबानी सोते हैं, क्या वो स्ट्रगल नहीं करते हैं? तो स्ट्रगल तो एक चोर भी करता है, ताला तोड़ने के लिए, दूसरे के घर में कूदने के लिए। तो आप बताओ, वो भी स्ट्रगल करता है, तो क्या हम उसके स्ट्रगल को हम स्ट्रगल समझें? तो दोस्तों, यहाँ पे मुकेश अंबानी को मैं चोर नहीं बोल रहा हूँ, मुकेश अंबानी भी एक मेहनती इंसान है, लेकिन इनके मेहनत करने का तरीका और इनके मेहनत करने के तरीका में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। ये मेहनत करते हैं दूसरे की बनी हुई चीज़ों को छीन लेना, दूसरे की बनी बनाई दौलत को खरीद लेना और ख़रीद करके उसका प्रॉफिट, खुद का प्रॉफिट बनाने लगना। वहीं इस तरीके के मेंटालिटी के जो लोग होते हैं, जेफ बेजोस टाइप के, इस तरीके के मेंटालिटी के लोग कोई भी चीज़ खुद बनाते हैं और उस बना करके कानूनी रूप से जितना हो सकता है लड़ते हैं, और उसके बाद उससे जो फ्रूट्स, उससे जो बेनिफिट्स होते हैं, उसकी वजह से उनका नाम होता है।
आप इनकी पर्सनालिटी को देखिए, इनके सारे बिजनेसेस को देखिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस जियो के ब्रांड के नाम से आ करके इंडिया के अंदर टेलीकॉम सेक्टर को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। क्यों बर्बाद कर दिया? अपने फ़ायदे के लिए बर्बाद कर दिया, अपने भाई तक की कंपनी को बर्बाद करके रख दिया, अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का नुकसान कर दिया, दूसरे का खात्मा कर दिया, दूसरे का पेट नोच के खा गया अपने फ़ायदे के लिए, अपना पेट फुलाने के लिए। तो क्या ये बिजनेस देखिए, बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस की डेफिनेशन से ये बात गलत नहीं है। बिजनेस की डेफिनेशन से इन्होंने जो कुछ भी किया वो गलत नहीं है, अपनी जगह सही है। लेकिन एक एंटरप्रेन्योरशिप, एक एंटरप्रेन्योर के दिमाग से, एक 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 क्रिएटिव, एक इनोवेटिव पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इन्होंने जो किया, इनके ऊपर रेड निशान ही बने रहना मेरे हिसाब से सही रहेगा। इनके ऊपर जो है इस तरीके का निशान नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं दोस्तों? आप लोगों को ये बात कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में बताइए। अब देखिए, रिलायंस फ्यूचर को लेकर के अगर हम बात करें तो फ्यूचर ग्रुप के रिटेल स्टोर्स में से अगर आप देखें तो जो फ्लैगशिप स्टोर्स थे, इन्होंने उसको छीन लिया, इन्होंने उसको छीन लिया। और क्यों छीन लिया? ताकि इनका स्वार्थ पूरा हो। और इसको लेकर के अमेज़ॉन चुप नहीं बैठेगा किसी भी तरीके से, वो कोर्ट्स में लड़ेगा और आखिरी पॉइंट तक लड़ेगा, इनसे वो स्टोर्स छीन के मानेगा। क्योंकि फ्लैगशिप स्टोर्स ये जिस दिन सोचना शुरू किया उससे पहले से सोच करके आया हुआ था कि इसको किसी भी तरीके से घुसने नहीं देना है इंडियन रिटेल मार्केट के अंदर। इन्होंने इस चीज़ को पहले ही सोच लिया था, बहुत पहले ही सोच लिया था। और जब इन्होंने सोचा उसके पहले ही इन्होंने सोच करके इनको ब्लॉक करवा दिया था कानूनी रूप से। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने 900 स्टोर्स या 800 से 900 स्टोर्स इन्होंने छीने हैं, उसको इनको रिस्पॉन्ड करना होगा। कोर्ट्स में लड़ाइयाँ लड़ेगा, अमेज़ॉन चुप नहीं बैठेगा इसको लेकर के, जैसा कि मैंने आपको मॉर्निंग के वीडियो में पोस्ट करके बताया था। राइट। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? क्या आपको नहीं लगता? देखिए, मुकेश अंबानी अपनी जगह गलत नहीं है, अपनी जगह कानूनी रूप से वो सही है। लेकिन कहीं न कहीं उनकी तरफ से जो स्टेप्स लिए जाते हैं, जो जो तरीके लिए जाते हैं जो बिज़नेस करने के, वो कहीं ना कहीं इस तरीके का बिज़नेस होता है, बेईमानी वाला टाइप का, कि एक मार्केट में दो लोग आलू की सब्जी लगाए हुए हैं, आलू बेच रहा है, एक टमाटर बेच रहा है, और इन जैसा आदमी जा करके क्या करेगा, एक बहुत ही बड़ा सा आलू की मार्केट खोल देगा और टमाटर की मार्केट खोलेगा। बाकी वो जो छोटे मोटे प्लेयर्स हैं सब खत्म हो जाएंगे, सब मर जाएंगे, और इनका बिजनेस ये सब मोनोपोली कर लेगा। ये क्या पॉइंट ऑफ, ये क्या तरीका सही है? या ये तरीका सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है तरीका। अगर हम देखें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जिस लिए बनाया गया है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मोनोपोली क्रिएट करना बिल्कुल भी गलत है किसी भी देश के अंदर, वहाँ के नागरिक के लिए बहुत ही बड़ा एक एक्सप्लॉयटेशन है। तो यहाँ पे मुकेश अंबानी को मैं बहुत ही इनोवेटिव और बहुत इनकी तारीफ़ तब करता जब इन्होंने कोई ऐसी चीज़ बनाई हो जो एक यूनिक है। जैसा कि अमेज़ॉन का जो प्लेटफॉर्म है, अपने आप में एक यूनिक प्लेटफॉर्म था जब आया था, और आज उसके भले ही बहुत सारे कॉपीज़ हो चुके हैं, लेकिन अपने आप में यूनिक था। शायद इसी की वजह से आज उसकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा उसकी चलन भी है और रहेगी भी। तो आप कुछ नया करो, आपके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, आप कुछ नई चीज़ लेके आओ यार। आप मार्केट में जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो जी खा रहे हैं, आप उनको मार के खा रहे हो, उनके खाने को छीन के खा जा रहे हो यार। दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट फेयर, ये गलत है यार। आपको अगर कुछ कमाना है, आपको रुपया से इतना ही प्यार है ना, भूख मरी आपको लग रही है कि पैसे के लिए आप एकदम मतलब भूखे हो, पैसे के लिए एकदम आपको हवस चढ़ी है पैसे कमाने की, तो आप कुछ नया करो, कुछ ऐसी चीज़ करके मार्केट में उतारो जो किसी ने उतारा ही नहीं हो। एक नई सर्विस दो। प्रॉब्लम्स की कमी नहीं है देश के अंदर, आप ट्रैफिक की प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ऑक्सीजन देश के अंदर इतना पोल्यूशन है, लोग सड़क पे चलते हुए स्मोकिंग करते हैं, इस तरीके की जितनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स है, आप इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक यूनिक, एक स्टेट ऑफ द आर्ट लेके आओ, एक इनोवेटिव सोल्यूशन लेके आओ, जहाँ पे आप कमाई भी करोगे प्लस एक लोग तारीफ करेंगे कि हाँ किसी ने कुछ नया दिया है। और उस सिचुएशन में आप नंबर 1 पोजीशन पे पूरी दुनिया में खड़ा होने के लिए स्ट्रगल नहीं करोगे, अपने आप पहुंच जाओगे। क्योंकि इन लोगों ने नंबर 1 पोजीशन को पाने के लिए अमेज़ॉन नहीं खड़ा किया, बिल्कुल नहीं। अमेज़ॉन खड़ा नंबर 1 पे पोजीशन तो इन्होंने अपने आप ऑटोमेटिक गेन करी है। इन्होंने वर्क किया है एक इनोवेटिव माइंडसेट के साथ। मेरी बात आपको कैसी लगती है बुरा मत मानिएगा, मैं आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को जो है रिस्पेक्ट करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टेक केयर।